साहस और परिश्रम की विरासत, रंधावा परिवार की कहानी। यह एक पंजाबी गृहिणी की सच्ची कहानी है। मैं एक पंजाबी गृहिणी हूँ, भारतीय सेना की सेवानिवृत्त अधिकारी, जो अब चंडीगढ़ के पास शांति से जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आज जीवन आरामदायक है, लेकिन कई बार मेरा मन अतीत की ओर चला जाता है, मेरे पूर्वजों के संघर्ष, के बलिदान और उन मूल्यों की ओर जो उन्होंने हमें सिखाए। यह एक साधारण जीवन से सम्मान और प्रतिष्ठा तक की यात्रा रही है, जिसे मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कलमबद्ध करना चाहती हूँ। हमारी जड़ें। मेरा परिवार गौरवशाली जाट सिख रंधावा वंश से संबंध रखता है और हमारा पैतृक गांव घनिये के बांगर, जिला गुरदासपुर, पंजाब है। मेरे परदादा सोहन सिंह रंधावा और मेरे दादा दादी संता सिंह रंधावा और बलवंत कौर ने एक साधारण परिश्रमी जीवन जिया। मेरे दादा दादी के 4 पुत्र थे। गुरबचन सिंह रंधावा पत्नी हरबंस कौर, हरभजन सिंह रंधावा पत्नी महेंद्र कौर, रतन सिंह रंधावा पत्नी गुरमीत कौर, ऑनरेरी कप्तान तारा सिंह रंधावा पत्नी जसबीर कौर रंधावा। मेरे पिता तारा सिंह रंधावा 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तब मेरे दादा का स्वर्गवास हो गया, जिससे परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके बड़े भाइयों के कंधों पर आ गई। परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत मात्र 2 एकड़ की भूमि थी। फिर भी मेरे पिता ने शिक्षा जारी रखने का संकल्प लिया। वह एक मेधावी छात्र थे और 5वीं कक्षा पास करने के बाद उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रह सकी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने गटका, पारंपरिक सिख युद्ध कला और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित नुक्कड़ नाटकों में भी भाग लिया। लेकिन आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और ईएमई कोर में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत। पंजाब में सीमित संसाधनों को देखते हुए मेरे सबसे बड़े ताऊजी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गुरदासपुर की हमारी पैतृक 2 एकड़ भूमि बेचकर उसकी आय से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 100 एकड़ अनुपजाऊ भूमि खरीदी। यह जमीन चाक डोंगर, शिवपुरी रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित थी, बंजर और दुर्गम। लेकिन मेरे ताऊजी और चाचा ने अथक परिश्रम कर इसे उपजाऊ कृषि भूमि में बदल दिया और वहां एक भव्य फार्म हाउस बनाया। किंतु समृद्धि के साथ साथ खतरे भी बढ़े। वह इलाका डकैतों से आतंकित था। एक बार हमारे पड़ोसी गुज्जर किसान को डाकुओं ने फिरौती के लिए अगवा कर लिया। उस समय मेरे चाचा रतन सिंह रंधावा, जो 6 फुट लंबे, बलशाली एवं साहसी थे, उन्होंने डाकुओं के गिरोह के सरदार को ढूंढ निकाला, उससे लड़े और उसे परास्त कर अपने पड़ोसी को छुड़ाया। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। इस घटना के बाद हमारे परिवार को क्षेत्र में सम्मान और सुरक्षा दोनों मिली। समय के साथ हमारे खेतों का विस्तार हुआ और परिवार संपन्न किसान बन गया। मेरे पिता, जो सेना में सेवा कर रहे थे, अपनी छुट्टियों के दौरान खेती के उन्नत तरीकों को अपनाने में योगदान देते रहे। उनकी कृषि में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें भी सम्मानित किया। एक गौरवशाली सैन्य सेवा। सिपाही के रूप में सेना में भर्ती हुए मेरे पिता ने कड़ी मेहनत और निष्ठा से उच्च पदों तक अपनी राह बनाई और अंततः ऑनरेरी कप्तान के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जो उनकी लगन और समर्पण का प्रमाण था। उन्होंने हम सभी को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनकी प्रेरणा से मैंने भारतीय सेना के नर्सिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया और लेफ्टिनेंट बनी। अपनी सेवा के दौरान मेरी मुलाकात कर्नल सुखमिंदर सिंह से हुई, जो एक साहसी अधिकारी थे और जिनका परिवार भी सैन्य परंपराओं से जुड़ा हुआ था। मेरे पति ने जम्मू कश्मीर में सेवा के दौरान कई आतंकवादियों का सफाया किया और 2 बार सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित हुए। हम दोनों ने कर्नल के पद से सेवानिवृत्त होकर गर्व और सम्मान के साथ अपना सैन्य जीवन समाप्त किया। हमारे परिवार की अगली पीढ़ी भी सेना में सेवा जारी रख रही है।
मेरे चचेरे भाई की बेटी की शादी एक सेना अधिकारी से हुई है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य। आज जीवन ने एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया है और हम अपने परिश्रम का सुखद फल प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बच्चे, जिन्हें हमने अनुशासन और परिश्रम के मूल्य सिखाए, उन्होंने भी अपने जीवन में सफलता हासिल की है। एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर, दोनों ही अब संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत हैं। जब मैं अपने परिवार की यात्रा पर पीछे मुड़कर देखती हूँ, हमारे पूर्वजों के मिट्टी के घरों से लेकर शिवपुरी के हरे भरे खेतों तक, सेना के युद्ध क्षेत्रों से लेकर आज की आधुनिक दुनिया तक, जहाँ हमारे बच्चे सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो मुझे केवल गौरव और कृतज्ञता का अनुभव होता है। यह संघर्ष, साहस और सफलता की कहानी है, जिसने हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति दी। रंधावा वंश की यह अमर गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।